हमारा गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए ये भगवान शंकर और माँ पार्वती से सीखना चाहिए। एक दिन की बात है, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी मैया पार्वती भगवान शंकर के पास गई। भगवान शंकर ने क्या किया, एक आसन पार्वती जी को दे दिया। वाम भाग आसन हरिदी, पार्वती जी को आसन दे दिया। पार्वती जी आज भगवान शंकर से कहती है, नाथ उचित समय जानकर, ध्यान दीजिएगा, ये पत्नियां बड़ी चालाक होती हैं। ये जब देखती हैं कि पति का बढ़िया मूड है तभी कुछ ना कुछ ऐसा डिमांड करेंगे कि पति जो है हाथ एकदम हृदय पे रख ले। लेकिन संसार की माताएं क्या मांगेंगी, कोई काम की वस्तु जो उनके प्रयोग में आ सके। लेकिन माता पार्वती आज भगवान शंकर से क्या पूछ रही हैं कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। कथा पूछ रही हैं। प्रायः संसार, देखिए व्यवहारिक दृष्टि जानना मानस से बहुत आवश्यक है। संसार की माताएं होंगी, अगर अनुकूल समय देखेंगी तो पति से विवाह के बाद यही पूछेंगे कि एक बात बताओ, आप कितना कमाते हो, आपके नाम से कितना जमीन जायदाद है। हम देखते हैं कि सारा सब्जी सारा घर का खर्चा तुम ही चलाते हो, ये तुम्हारा छोटा भैया कुछ भी नहीं करता और तुम्हारे बड़े भैया कुछ भी नहीं करते। अरे तुम ही सब खर्चा करते जाओगे तो तुम्हारा भी कल को परिवार होगा, तुम्हारे भी बच्चे होंगे। हाँ, प्रायः काम की बातें पूछती हैं माताएं, लेकिन माँ पार्वती काम की बातें नहीं अपितु राम की बात पूछ रही हैं। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। कथा पूछ रही हैं। ये गृहस्थ जीवन कैसे चलाना है ये हमें सीखना चाहिए। इसीलिए आप देखना, जितने भी देवी देवता हैं, किसी देवी देवता के सारे परिवार की पूजा नहीं होती है। भगवान राम के भी परिवार की पूजा होती है, पर लवकुश की पूजा नहीं होती। होती है क्या? लेकिन भगवान शंकर का ही परिवार आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहां भगवान शंकर की पूजा होती है, मैया पार्वती की पूजा होती है, नंदी की पूजा होती है, बैल की पूजा होती है, सांप की भी पूजा होती है, मोर की भी पूजा होती है। क्यों? क्योंकि इनके घर में कोई व्यथा नहीं है अपितु राम की कथा है। तो जिसके घर में कथा होगा उसके घर से ये व्यथा मिट जाएगा।